कि आज जो हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का अपना दूसरा और लास्ट जो सॉफ्टवेयर है यानी कि MS एक्सेल उसको स्टार्ट करना है। मैं 1 मिनट उसको ओपन कर लेता हूँ और स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि आप लोगों को जो है उसका इंटरफेस जो है वो नजर आ सके। ओके जी, मेरे पास जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का मेरे ख्याल में 2024 या 21 वर्जन इंस्टॉल्ड है। आप लोगों के पास जो भी होगा इसमें संभव थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है इंटरफेस में, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं जो हमने देखनी है वो सारी सारी सेम रहती है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को पढ़ने से पहले इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इंशाल्लाह ये हमारा 2 या 3 लेक्चर इसमें कंप्लीट होगा। आज हम इसकी बेसिक्स देखेंगे और फिर जो एडवांस हमारा है वो आहिस्ता आहिस्ता हम आगे मूव करेंगे अगले 2 दिनों में। तो किसकी कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ हिस्ट्री, कुछ इसका इंट्रोडक्शन कहाँ यूज होता है क्या चीज़ है, पहले देख लेते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जैसे मैंने बता दिया कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट से मुराद है कि इसमें आपको जो नजर आ रहा होता है जो आप इसका डिस्प्ले है, इसका इंटरफेस है, वो एक शीट के फॉर्म में और काफी फैली हुई यानी कि स्प्रेडेड शीट होती है। अभी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो ये इसलिए हम यूज करते हैं। हमने कहा था कि जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हम पढ़ रहे थे, हमने कहा ये डेस्कटॉप या वर्ड पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर है। इससे मुराद ये था कि कोई भी आपने जो रोजमर्रा की जिंदगी में चीजें पब्लिश करनी होती है, चाहे वो लेटर है, चाहे एप्लीकेशन है, चाहे बुक है, चाहे थीसिस है, चाहे कोई रिपोर्ट है, न्यूज़पेपर है, वो सारे सारे हमने कहा था कि वर्ड में हम करते हैं। फिर हमने कहा था कि जहाँ पे कैलकुलेशन इन्वॉल्व हो जाती हैं, आपको कुछ कम्प्लेक्स फार्मूलाज, कुछ कंडीशंस वगैरह अप्लाई करनी हो, वहाँ पे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को यूज नहीं करते। इसके लिए हमने कहा था कि हम एक स्पेशलाइज्ड सॉफ्टवेयर देखते हैं जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो यही बात है कि हम इस सॉफ्टवेयर को डाटा को स्टोर, ऑर्गेनाइज और कैलकुलेट करने के लिए यूज करेंगे, मुख्तलिफ कैलकुलेशन। और इसमें और भी ऑप्शन है चार्ट्स की मदद से, जिसमें हम जो है वो एनालिसिस और किसी भी डाटा को प्रेजेंट भी डायरेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पे करते हैं। तो ये एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का थोड़ा सा तारुफ हो गया। अच्छा, इसमें क्या जी कहाँ यूज होता है आपको रोजमर्रा जिंदगी में? आप देख सकते हैं अपने स्कूल एंड कॉलेजेस में, बैंकिंग में, अकाउंट एंड फाइनेंस में, बिजनेसेस में। इसके अलावा जी गवर्नमेंट ऑफिस में, हॉस्पिटल्स में, पेरोल सिस्टम में, ईच एंड एवरी जहाँ पे डाटा इन्वॉल्व है, कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, आपको समहाउ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करते हैं, इसकी जो रन कमांड है, यानी जो आप रन में लिख सकते हैं, वो एक्सेल है, EXCEL आप लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन हो जाएगा। तो ये आप लोगों के सामने इसका इंटरफेस होता है। इसमें ये होम, न्यू, ओपन क्या है इसको हम बाद में देखते हैं। अभी मैं इसका थोड़ा सा जूम लेवल जो है वो कम कर लेता हूँ, बाद में हम इसको ज्यादा कर लेंगे ताकि ये अच्छे से हमारे उस पर जो है ना डिस्प्ले हो सके। दूसरी चीज़ मैं इसको कम करता हूँ, डिस्प्ले और जूम लेवल जो है वो 100%। नहीं जी, मैंने इसको थोड़ा सा कहने के जूम लेवल कम कर दिया ताकि हमारा पूरा ये जो कंटेंट है शो सके। तो इसमें आप देख रहे हैं कि आपको लेफ्ट पेन पे होम, न्यू, ओपन, अकाउंट और ऑप्शन का नजर आ रहा है। इसको हम बाद में देखेंगे। जब भी आप ओपन करते हैं आपको इस तरह से नजर आ रहे हैं। यहाँ पे कुछ, यहाँ न्यू की जो ग्रुप है उसके नीचे ब्लैंक वर्कबुक, वेलकम टू एक्सेल, फार्मूला ट्यूटोरियल, कुछ आपको बड़ी बनाई मौजूद नजर आएंगी। टेम्पलेट्स मौजूद है। टेम्पलेट्स कहते हैं कि बड़ी बनाई चीजें मौजूद है, आपने सिर्फ अपनी हेडिंग्स वगैरह को एडिट करना है और डाटा पुट करना है। मैं आपको एक आधी इसमें दिखा भी देता हूँ। जैसे मैं मोर टेम्पलेट्स पर क्लिक करूंगा तो वो देखिए वो मुझे बता रहा है कि अगर आप स्कूल के लिए करना चाह रहे हैं, बजट के लिए बनाना चाह रहे हैं, सैलरी के लिए बनाना चाह रहे हैं, कंपनी का बजट है, एकेडमिक कैलेंडर है, ये सारे सारे पहले से बने बनाए मौजूद हैं विद फॉर्मेटिंग। आपको सिर्फ कोई एक ओपन करना है और अपना डाटा इंटर करना स्टार्ट करना है। लेकिन हम क्योंकि शुरू से सीखने वाले हैं तो हम आएंगे जी जनाब ब्लैंक वर्कबुक पे। जैसे मैं इसको डबल ओपन करूंगा तो ये एक डिस्प्ले आपके सामने आएगा। अब जो हम इसको कहने के जूम इसका थोड़ा सा ज्यादा कर लेते हैं। चलिए, हमने जूम थोड़ा ज्यादा कर लिया ताकि आपको एक्जैक्टली नजर आ सके। सबसे पहले इसमें जो टर्म देखने वाली है, इसको आगे बढ़ने से पहले, वो है इसकी वर्कबुक, वर्कशीट, रो, कॉलम्स, सेल वगैरह। तो उसमें हम बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले आप लोगों को जो MCQs आ सकता है या आपको पता होना चाहिए इस चीज के बारे में, तो वो है जनाब वर्कबुक के बारे में। तो जैसे हमने कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो एक फाइल होती है उसको हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं, यानी कि जिसमें आप काम कर रहे होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो MS एक्सेल की एक डॉक्यूमेंट है, पूरी फाइल है, उसको हम वर्कबुक बोलते हैं। तो ये आपके पास जो ओपन है इस वक्त, आपको ये वर्कबुक नजर आ रही है। इस पे आप यहाँ पे देखें। अच्छा, ये टाइटल बार वगैरह में क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ऑलरेडी बता दी है। तो मैं जो चीज वर्ड में कवर हो चुकी है वो मैं नहीं करूंगा। हाँ, इसमें आप देख जरूर सकते हैं कि जो टाइटल बार है इसमें आपको बुक 1 एक्सेल लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, यानी कि ये वर्क बुक 1 है जो मेरे पास इस वक्त सेव। तो तो अब इस तरह जो एक पहली फाइल बनाते हैं उसको वर्कबुक बोला जाता है, यानी कि एक्सेल की एक फाइल वर्कबुक कहलाती है। इसके अंदर जो इसका स्मॉलर यूनिट है, जैसे हमने डॉक्यूमेंट का स्मॉलर यूनिट कहा था वो पेजेस था, कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर पेजेस होते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो वर्कबुक है, वर्कबुक के अंदर जो उसका स्मॉलेस्ट यूनिट है वो है वर्कशीट। अब इसको इस तरह से समझ लें कि बुक एक आपके पास ये कॉपी है, रजिस्टर है, और वो एक उसको आप वर्कबुक कहना है।
और रजिस्टर या कॉपी के अंदर पेजेस हैं, उस पेजेस को आप शीट कह लें, वर्कशीट कह लें। तो वर्कशीट क्या है जी, वर्कबुक के अंदर हर जो पेज है वर्कशीट का, वर्क ग्रुप का, वो वर्कशीट कहलाता है। बाय डिफॉल्ट जब भी आप एमएस एक्सेल को ओपन करते हैं तो आपको 2007 से ऑनवर्ड सिर्फ और सिर्फ एक वर्कशीट नजर आती है, और वो यहाँ पे नीचे आपको नजर आ रही होगी, शीट 1 लिखा हुआ होगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ क्योंकि हमें इंटरफेस में इसके काम जरूरत पड़ेगा। मैं इसको दोबारा से 125 करता हूँ। तो लें जी, मैं आ गया 125 पे, जूम लेवल हम कर लेते हैं 100। तो इसमें आपको देखिए, ये सबसे जो नीचे वाली टैब है, बार है, इसमें आपको शीट 1 लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, यानी कि इस वक्त आप शीट 1 पे काम कर रहे हैं। साथ इसके साथ आपको प्लस का बटन नजर आ रहा होगा, आप प्लस के बटन पर क्लिक करके नई शीट्स भी ऐड कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 से पहले आपको बाय डिफॉल्ट 3 शीट्स जो हैं वो, या 2 भी होती थी, किसी किसी में 2 शीट जो है बाय डिफॉल्ट आपको ओपन हुई नजर आती थी। लेकिन 2007 से ऑनवर्ड जो है ये चीज चेंज हो चुकी है कि अब आपको जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही वर्कशीट जो है वो वर्कबुक में नजर आती है। आप अपनी मर्जी से जितनी मर्जी ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंने एक वर्कशीट 2 ऐड कर ली, वर्कशीट 3 ऐड कर ली, सो। अच्छा, इसके आगे आप इस पे अगर राइट क्लिक करें तो उसके मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, आप यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इंसर्ट की से पूछ रहा है वर्कशीट, ओके, तो यहाँ पे एक वर्कशीट और आ गई। तो प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तो राइट साइड पे आपकी वर्कशीट ऐड होगी। अगर आप किसी वर्कशीट पे राइट क्लिक करके इंसर्ट करेंगे तो वो आपके उस सीट से लेफ्ट साइड पे जो है वर्कशीट ऐड होगी। अच्छा, उसके बाद आप करें डिलीट कर सकते हैं, इसी तरह आपने डिलीट किया, डिलीट हो गई, शीट नंबर 3 को डिलीट किया, ये शीट नंबर 3 डिलीट हो गई। ओके, रीनेम आप कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें मैं स्टूडेंट का डाटा रखूंगा तो मैं इसको नाम दे लेता हूँ स्टूडेंट की शीट। इसको मैं लेट से टीचर का डाटा रखूंगा तो इसको मैं नाम दे लेता हूँ टीचर। कुछ भी आप अपनी मर्जी से जिसमें आप डाटा रखना चाहते हैं अपने के लिए। अच्छा, इसमें ख्याल रखना है कि अगर आपका जो शीट का नाम है वो 2 वर्ड्स पे मुश्तमिल है, जैसे फाइनल और रिजल्ट फॉर एग्जांपल एक है, तो आपने कोशिश करनी है कि इनके बीच में स्पेस ना हो। अगर आपने अलग करना ही है तो आप उसके जो है डैश जो है उसके साथ इसको अलग करें, स्पेस के साथ 2 वर्ड्स को अलग ना करें, क्योंकि कभी कभार आपको आगे चल के प्रोग्रामिंग में शीट को यूज करना पड़ जाता है, तो वहां पे फिर आप इसके नेम को इजीली यूज कर सकते हैं। तो एक अच्छी प्रैक्टिस है। तो इसमें आप कुछ किसी तरह कुछ भी रख सकते हैं, इनके नाम आप रख लें। नाम के बाद इसमें जो फर्दर चीज आप कलर कर सकते हैं, टैब का कलर, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको ये कलर दे दिया, दूसरे सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए, देखने के लिए कि अलग अलग नजर आए और थोड़ा बहुत जो है हमारा खूबसूरत नजर आए। तो इस तरह से आप इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप सिंपल जो है अरेंज भी कर सकते हैं, जहां पे आप आगे पीछे करना चाहें, जो मर्जी कलर आपका आप जिस हिसाब से देना चाहे आप दे सकते हैं। आप किसी को हाइड भी कर सकते हैं टैब को, ताकि वो नजर ना आए, और प्रोटेक्ट भी कर सकते हैं कि पासवर्ड वगैरह पे लगाना है तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो ये था हमारे पास एक वर्कबुक और वर्कशीट का। फिर हम देखते हैं जी रो। रो क्या है, तो थोड़ा जूम कर लेता हूँ। इसमें देखेंगे रो, हॉरिजॉन्टल लाइन जो आपको, अच्छा, ये जो वर्कबुक है ना, ये असल में रोज एंड कॉलम्स का कॉम्बिनेशन होती है। तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको नजर आ रही हैं, जिसमें बिल्कुल लेफ्ट साइड पे नंबरिंग हुई हुई है 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सारी की सारी रोज कहलाती हैं, और इसमें हमेशा नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं 1 2 3 4 5। तो आगे चल के हम देखेंगे कि रोज, नई रो कैसे ऐड किया जाता है, और बाकी चीजें वो हम ऐसे देखते हैं। अभी हम सिर्फ इसके इंटरफेस के बारे में पढ़ रहे हैं। अच्छा, इसमें रो को सिलेक्ट कैसे किया जाता है, इसके मल्टीपल वेज हैं। एक तो ये कि, अच्छा, इसमें पहले तो सबसे पहले तो ये देख लें कि इसमें टोटल रोज होती कितनी है। आप नीचे आते जाएं वर्क एक्सेल में तो ये आपको अन्य वहां नीचे लेके आता रहेगा। तो अगर आपने देखना है कि टोटल एक वर्कशीट में कितनी रोज होती हैं, तो आप कंट्रोल प्लस डाउन एरो को प्रेस करें तो सबसे नीचे वाली जो रो है उस पर आप पहुंच जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक वर्कशीट में जो है ना आपके पास 10,48,576 रोज होती हैं। इससे ज्यादा वर्कशीट में रोज पॉसिबल नहीं है। यानी कि अगर कोई रिकॉर्ड 10 लाख इंट्रीज तक है तो आप उसको एक्सेल की मदद से हैंडल कर सकते हैं। ये एक पेपर पे बात है। जैसे कोई फार्मूला वगैरह आप अप्लाई करते हैं एक्सेल में, बात याद रखिएगा, तो वो 1 लाख रोज से ज्यादा फार्मूला जो है वो अप्लाई नहीं होता। तो उसके लिए फिर आप जो है आजकल एक्सेल ने एक पिवट सेंटर के नाम से एक नई टैब दे दी है, इसमें मैं आपको दिखा भी दूंगा, शायद मेरे पास नहीं आ रही, लेकिन पिवट सेंटर में आप उसको फिर ज्यादा कॉम्प्लेक्स डेटा को वहां हैंडल करते हैं। तो लेकिन अगर एमसीक्यू आ जाता है जी मैक्सिमम कितनी रोज पॉसिबल है, तो 10,48,576। कंट्रोल डाउन करेंगे तो सबसे नीचे वाली रो, कंट्रोल अप करेंगे तो सबसे ऊपर वाली रो, ये शॉर्टकट की है। इसी तरह जो ये कॉलम रोज हो गए, जो आपकी वर्टिकल लाइंस आपको नजर आ रही हैं जो ऊपर से नीचे हैं, जैसे ये लाइन है, 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 ये सारी की सारी आपको कॉलम्स कहलाती हैं। कॉलम्स हमेशा लेटर से शो किया जाता है, इनकी नंबरिंग ABCDEFGH। मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूँ। लेकिन जी जेड तक हम पहुंचे, जेड के बाद ये स्टार्ट हो गया अगला कॉलम, AA, AB, AC एंड इस तरह इससे आगे हम पहुंचे तो ये BA, BB इस तरह स्टार्ट हो गया। तो इसके भी काफी सारी हैं, पहुंचने की शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस राइट एरो, तो आप सबसे आखिरी कॉलम में पहुंच जाते हैं। और ये बेशुमार दफा पूछा जा चुका है कि सबसे आखिरी कॉलम का क्या नाम है एमसीक्यूज में, तो आपने याद रखना है XFD, और उसका कॉलम नंबर बनता है 16,384। तो टोटल कॉलम जो है MS एक्सेल में
कि किसी भी वर्कशीट में वो होते हैं 16,384 और जो मैक्सिमम रोज हैं वो होती हैं 10,48,576। तो आप लोगों ने ये नंबरिंग याद रखनी है क्योंकि ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है। अच्छा, अब अगर आपने, मैं कंट्रोल ए प्रेस करता हूँ, सबसे आखिर में आ जाता हूँ। अच्छा, ले ली। अगर आपने एक रो को सिलेक्ट करना है, उसका तरीकाकार ये है कि आप इस नंबर पे आए, जिस भी नंबर को अपने रो को सिलेक्ट करना है, तो एरो का जो शक्ल है वो बदल जाएगी। आप क्लिक करें तो ये पूरी की पूरी रो आपकी सिलेक्ट हो जाएगी। एक तरीका ये भी है। दूसरा ये कि आप किसी भी सेल में क्लिक करें और अगर आप इसकी पूरी रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो शॉर्टकट की है जनाब शिफ्ट प्लस स्पेस। शिफ्ट को प्रेस करके रखें और स्पेस दबाएं तो ये आपकी पूरी की पूरी रो सिलेक्ट हो जाएगी। बिल्कुल इसी तरह कॉलम को सिलेक्ट करने का तरीका ये है कि आप किसी भी कॉलम के ऊपर आए, लेटर पे एरो का शक्ल जो है वो चेंज हो जाएगी, आप उस एरो पे क्लिक करें, आपका कॉलम सिलेक्ट हो जाएगा। इसकी शॉर्टकट की भी है ये है, आप किसी भी सेल पे क्लिक करें, आप बी वाला कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं, कंट्रोल प्लस स्पेस प्लस करेंगे, उसमें शिफ्ट था इसमें कंट्रोल है, तो ये पूरे का पूरा कॉलम आपका सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ शॉर्टकट, कुछ इंटरफेस के बारे में। अच्छा, फिर एक सेल है, अगली टर्म जो है रोज और कॉलम की मिलने वाली जो जगह होती है, जो इसका इंटरसेक्शनल एरिया होता है, वो सेल कहलाता है। जैसे मैं इस पे क्लिक किया हुआ है, इस पे क्या है जी, रो नंबर 4, जैसे ये वाली रो है, और कॉलम नंबर ई, इस जगह पे आके दोनों मिल रहे हैं, तो ये जो एरिया बना है ये सेल कहलाता है। सेल का हमेशा याद रखिएगा एड्रेस होता है, हम सेल को एड्रेस की मदद से जो है वो बताते हैं। एड्रेस का तरीका ये है कि पहले उस सेल का कॉलम नंबर बताया जाता है, तो इस सेल का कॉलम नंबर है ई, और फिर इसका रो नंबर 4, तो इस सेल का एड्रेस होगा E4। वो आप यहाँ पे आपको नजर भी आ जाएगा, मैं भी आपको ये ऊपर वाली चीजें भी बताता हूँ। तो ये इसका होता है एड्रेस। अच्छा, एक्टिव सेल और पैसिव सेल क्या होता है? बाय डिफॉल्ट सारे सारे सेल पैसिव होते हैं। जैसे ही आप किसी भी सेल पे क्लिक करते हैं, जैसे आपने इस सेल पे क्लिक किया कर्सर की मदद से, तो ये सेल एक्टिव हो जाता है, ये कहलाता है एक्टिव सेल। सेल एड्रेस, एक्टिव सेल और पैसिव सेल। अच्छा, अब उसको आप थोड़ा बहुत मजीद देख लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास टैब्स हो गई, ग्रुप टैब है, इंसर्ट टैब है, ड्रॉ टैब है, पेज लेआउट है, ये टैब्स हैं। आगे इसके फर्दर ग्रुप होते हैं, जैसे क्लिपबोर्ड ग्रुप है, हमने एक्सेल वर्ड में देख लिया। फोन ग्रुप है, अलाइनमेंट ये हम दोबारा से नहीं देखेंगे। हाँ, नंबरिंग हमने नहीं देखा था, हम देखेंगे। स्टाइल हमने नहीं देखा था, देखे थे, अब देखेंगे। सेल नहीं देखा था, एडिटिंग नहीं देखी थी, तो ये हम यहाँ पे देखेंगे। जो हमने ऑलरेडी देख लिया वो हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। इसके नीचे जो एमएस वर्ड में नहीं था, यहाँ पे नई चीज है। सबसे पहले ये एक कॉलम है, मैं अभी जो है बाय डिफॉल्ट किसी भी रो को सिलेक्ट नहीं करता। लेंथ मैं एक मिनट। अच्छा, मैं कोई बात नहीं, एक नई शीट को हम देख लेते हैं। चलो, अच्छा, बाय डिफॉल्ट ये A1 सेलेक्ट है, चलो कोई बात नहीं, इस पे हम दोबारा आ जाते हैं। तो ये देखें जी, ये जो है सेल का एड्रेस, जिस बॉक्स में जिस जगह पे आपको लिखा हुआ नजर आता है वो कहलाता है नेम बॉक्स। आप यहाँ पे लेके आए कर्सर, ये आपको बता भी देगा कि ये नेम बॉक्स है। तो जैसे C1 है, इस सेल का एड्रेस यहाँ पे लिखा हुआ, इस सेल का क्या एड्रेस है, इस पे क्लिक करें, यहाँ पे आ गया F4। इसका क्या है जी, F8 यहाँ पे आ गया, तो ये नेम बॉक्स कहलाता है। इसको आप थोड़ा सा बेशक बड़ा भी कर ले। इसके फौरन आगे जो है दूसरी बार आपको नजर आ रही है, ये कहलाती है फार्मूला बार। यहाँ पे दो चीजें आपको लिखी हुई नजर आ सकती हैं, या तो किसी सेल पे जो फार्मूला या किसी रेंज पे फार्मूला अप्लाई हुआ है वो, या किसी सेल के कंटेंट। फॉर एग्जांपल ये सेल है G2, यहाँ पे मैं कुछ लिखता हूँ, लेट्स से मैंने लिख दिया इजाज फारूक, तो ये जो कंटेंट है इस सेल का, ये आपको नजर आएगा इस फार्मूला बार में लिखा हुआ है। फिर आगे चल के हम फार्मूलाज और फंक्शन को देखेंगे। फार्मूलाज और फंक्शन हमेशा इक्वल से स्टार्ट होते हैं, आज हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक नया फार्मूला बनाता हूँ जी, क्या 80 90 प्लस 20, फॉर एग्जांपल ये फार्मूला मैंने इंटर प्रेस किया। तो अब अगर मैं इस सेल पर क्लिक करूंगा तो इस सेल का कंटेंट जो है 110 ये मुझे नजर नहीं आएगा, बल्कि इस सेल पे जो फार्मूला अप्लाई हुआ है, जैसे 90 प्लस 20, ये मुझे लिखा हुआ नजर आएगा। तो ये फार्मूला बार है कि जिसमें आपको दो चीजें नजर आ सकती हैं। इसको आप यहाँ थोड़ा सा एक्सपेंड भी कर सकते हैं, अगर आपका कोई कम्प्लेक्स फार्मूला है तो आपको इस तरह से लिखा हुआ नजर आ सकता है। अच्छा जी, अब हम चलते हैं जनाब अपनी और देखते हैं इसमें क्या चीजें हो सकती हैं। सेल हो गया, चलो जी। हाँ, बस यही कुछ है जो जो शॉर्टकट की। अच्छा हाँ, जैसे मैंने वर्ड के बारे में बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का पहला वर्जन 1995 में आया था, और वो सिर्फ मैकिंटॉश के लिए था। क्यों? क्योंकि उस वक्त माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लॉन्च नहीं हुई थी। बिल्कुल इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी पहला वर्जन जो है वो 1995 में आया था, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 80 मैकिंटॉश के लिए था। हाँ, जैसे वर्ड का पहला वर्जन विंडोज के लिए 87 में आया था, बिल्कुल इसी तरह एक्सेल का भी पहला वर्जन जो है वो 87 में विंडोज के लिए रिलीज हुआ था। पहला आखिरी कॉलम का नाम जो है वो XFD होता है, ये मैंने बता दिया। और आखिरी और पहली रो का भी मैंने बता दिया कि क्या क्या होता है। ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है जी। अच्छा, उसके अलावा जनाब अब हम बाकायदा कुछ अपना जो है वो डाटा शाटा लेके जो है इसको स्टार्ट कर लेते हैं। चलो जी, मैं तो उसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ इंट्रीज करने लगा हूँ, जैसे आप लोग करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे लिखा जी सीरियल नंबर, ताकि हम कुछ प्रैक्टिस वगैरह कर सकें। सीरियल नंबर के बाद जी ये लेट से उस बच्चे का हो गया नेम ऑफ स्टूडेंट। नहीं जी, नेम ऑफ स्टूडेंट हो गया। अच्छा, अब इसमें देखें, आपने नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा है वो कॉलम बी में लिखा है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये नेम ऑफ स्टूडेंट जो है
वो एक्सपेंड कर गया और कॉलम सी में भी आपको नजर आ रहा है। तो इससे बचने का तरीका ये है कि आप इसकी जो कॉलम की विड्थ है इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर लें। तो लें जी, आप इसको कॉलम के नेम पे जो आखिरी इंटरसेक्शन है लेके आएंगे तो ये कर्सर का जो कहने की शक्ल है बदल जाएगी। इसकी मदद से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस कॉलम की हाइट या विड्थ जो है सॉरी वो चेंज कर सकते हैं। इसी की एक शॉर्टकट की भी है जी, जब आप आल्ट प्रेस करेंगे तो आपको पूरी टैब पे मुख्तलिफ बटन नजर आना स्टार्ट हो जाएंगे। आपने होम टैब पे आने के लिए देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि एच लिखा हुआ है, आप एच प्रेस करेंगे। एच के बाद देखें मुख्तलिफ और आपके पास आगे यहाँ पे आप देखें फॉर्मेट लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा ओ, तो आपने ओ प्रेस करना है। तो ओ प्रेस करने के बाद मजीद आपके पास एक ऑप्शन शुरू हो जाएगा, तो इसमें देखें आई पे लिखा हुआ है ऑटो फिट कॉलम विड्थ, इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो ये ऑटो फिट हो जाएगा। तो ये शॉर्टकट की है, आल्ट प्रेस कर करके एच दबा दें ओ आई, इस तरह करेंगे तो बाय डिफॉल्ट जो है ऑटो फिट भी हो जाएगा। ओके जी। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है। फॉर एग्जाम्पल आपने थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, आपको नहीं पता कि एग्जैक्ट कितना करना है, तो उसका तरीका ये है कि आप यहाँ पे लेके आए जहाँ की इस कॉलम की एंडिंग हो रही है और डबल क्लिक कर दें। डबल क्लिक करने से भी ये ऑटो फिट हो जाता है। अच्छा, उसके बाद लेट्स हमारे पास हम सब दो तीन सब्जेक्ट ले लेते हैं, सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे से करेंगे टोटल, जो अच्छा हमने चीजें देखनी है। टोटल के बाद हम यहाँ पे मैक्स निकालेंगे, मिन निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे, परसेंटेज निकालेंगे। ओके, और परसेंटेज के बाद जनाब हम और क्या हो सकता है, हाँ कल के लिए हम इफ भी करेंगे लेकिन अभी नहीं। चलिए जी, हमने कुछ बना लिया डाटा, सॉरी टेबल, टेबल तो नहीं कह सकते इसको, हमने कहने के डाटा कुछ लिख लिया टेबल में, बाद में हम कन्वर्ट करेंगे इसको। सीरियल नंबर यहाँ पे लेट्स से मैं दो चार बच्चों का डाटा ऐड करना चाहता हूँ। सबसे पहले देख लेंगे फिल कैसे करते हैं सीरीज को। आप कम से कम आपको दो नंबर लिखने पड़ेंगे, आसानी के लिए आप एक नंबर से भी कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि ये 1 2 3 4 5 इस तरह ऑटोमेटिकली हो जाए, तो आप दो नंबर इंटर करें, दोनों इनको सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको बिल्कुल यहाँ पे आखिर में लेके आए। इन दोनों का जो आखिरी पॉइंट है यहाँ पे आपको एक बक्सा नजर बना हुआ नजर आ रहा होगा, आप इस पे लेके आए तो आपके कर्सर की शक्ल चेंज हो जाएगी, प्लस लिखा हुआ नजर आएगा। इसको प्लस करने के बाद आपने सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, तो आप जहां तक ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे ये नंबरिंग आपको ऑटोमेटिकली इस तरह नजर आ जाएगी। अच्छा, याद रखिएगा कि ये कंटिन्यूस लेता है। लेट्स से आपने यहाँ पे 5 लिख दिया और 5 करने के बाद अगर आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो फिर हर दो नंबरों के बीच में 4 4 का डिफरेंस आएगा। तो आपने दो नंबर इसलिए लाजमी लिखने हैं क्योंकि उसके बाद जो है आपको ये आ जाता है, तो इसको कहते हैं फिल गैप, गैप को फिल कर। अच्छा, आप इसको एक से भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने एक किया और उसके बाद जो है ना आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, तो अब इसमें क्या होगा कि सीरीज नहीं बनेगी, आपको वही नंबर मल्टीपल टाइम लिखा होना जाएगा, लेकिन कोई परेशानी की बात नहीं है, आप सीरीज भी बना सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे अपना कर्सर लेके आए फिल गैप पे और कंट्रोल प्रेस करके कंट्रोल प्रेस करेंगे तो इस प्लस के ऊपर एक और प्लस आ जाएगा। मैं कंट्रोल छोड़ रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ, ये आपको शायद यहाँ पे नजर ना आए क्योंकि बहुत छोटा है, लेकिन जब आप इसको मैं देखता हूँ यहाँ पे हमने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था जनाब जूम मीट के नाम से। अच्छा, मैं उसको ओपन करता हूँ, उसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें शायद मैंने वो इंस्टॉल नहीं किया। चल अच्छा, मैं मैग्नीफायर से दिखा देता हूँ आप लोगों को। मैग्नीफायर, ओके जी, मैग्नीफायर हमारा ओपन हो चुका है। ये देखें जी, यहाँ पे आप लेके आएंगे तो ये इसकी शक्ल बदल जाती है। ये देखें, ये हो गया। अब इसी पे आके आप कंट्रोल को प्रेस करेंगे ना तो उसमें फर्क देखिएगा, तो देखिए इसके ऊपर एक थोड़ा सा और प्लस आ गया। तो क्रॉस कंट्रोल को प्रेस किए रखें और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करें तो ये देखें आपकी यहाँ पे भी सीरीज बन जाएगी। अब इसके अलावा एक और तरीका भी है, वो क्या है जी, कंट्रोल को प्रेस ना करें, सीरीज करें, बाय डिफॉल्ट ये जितने भी हो गए। इसके साथ ही आपको ये देखें यहाँ पे एक ऑटो फिल ऑप्शन नजर आ रहा होगा, इस पे आप क्लिक करें इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू पे और ये देखें ये हमें कह रहा है कि आप फिल सीरीज करना चाहते हैं, कॉपी करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ जी फिल सीरीज करना चाहता हूँ, तो यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं। तो मैं मैग्नीफायर को करने लगा हूँ जनाब बंद। ओके जी, अब मल्टीपल वे से मैंने आपको बता दिया कि आप सीरीज को फिल कर सकते हैं। नेम ऑफ स्टूडेंट्स आप कुछ भी ले सकते हैं, मैं थोड़ा सा मीनिंगफुल ले रहा हूँ ताकि आगे चल के हमारे अली अहमद हो गया जनाब। अच्छा, उसके बाद जो है आपके पास हम दूसरा बिलाल नाम का ले लेते हैं, फारूक अहमद नाम का ले लेते हैं, बिलाल के साथ भी हम कुछ ऐड कर देते हैं जनाब, बिलाल यासीन फॉर एग्जाम्पल। और चौथा स्टूडेंट जो है वो हम ले लेते हैं जनाब अ, अकरम अली फॉर एग्जाम्पल, हम ले लेते हैं किसी भी नाम। अच्छा, अब इनके मैं यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मार्क्स मैं 100 में से ले रहा हूँ, 100 में से मैं कुछ मार्क्स इनको दे देता हूँ। अच्छा, इसमें आपने याद रखना है कि
बाय डिफॉल्ट इसका आप इस तरह याद करते होंगे, जैसे इस दिन बच्चे ने 55 नंबर लिए, इंटर प्रेस किया, वो नया नीचे आ गया, फिर आपने इस तरह किया, इस तरह किया, उसके बाद वो नीचे आता जाएगा और फिर ये मजीद नीचे आ जाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि देखिए मजीद नीचे तो मैंने इंटर करना ही नहीं है, तो 75 के बाद मैं चाहता हूँ कि मेरा कंट्रोल इंटर प्रेस करने पे सब्जेक्ट 2 पे आ जाए, फिर इस पे, इस पे, इस पे, इसके बाद आगे सब्जेक्ट 3 में चला जाए एंड सो ऑन, इस तरह होता है। तो यस, आप ये भी कर सकते हैं। उसका तरीकाकार ये है जी, आपने जितनी भी जहां जहां एंट्री करनी है वो रेंज सेलेक्ट करें, ये रेंज सेलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे जो है ना, रेंज को सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे आप एंट्रिंग स्टार्ट करें। तो पहले फॉर एग्जाम्पल, सॉरी, आप इस तरह से सेलेक्ट कर लें इसको, ये यहाँ से। अब आप नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, कुछ प्रेस करने की जरूरत नहीं है। लेट्स से 67 इंटर प्रेस किया, ये नीचे आ गया। 43 नंबर प्रेस किया, 78 इंटर प्रेस किया, और 54। अब देखें देखें देखें, जैसे ही मैं इंटर प्रेस करूंगा तो मेरा कंट्रोल ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट 2 पे आ जाएगा। मुझे मजीद उसको खुद से करने की मैनुअली जरूरत नहीं है, माउस की आपकी इंटरवेंशन कम से कम हो गई। तो लें जी, कुछ नंबर इतने मैं डमी नंबर से डाल लेता हूँ, कुछ हम फेल वाले भी कर लेते हैं, हमारे आगे चल के काम आएंगे हम जब फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे। ले जी, ये कुछ हमने नंबरिंग कर दी। इसके भी हम एक आधे थोड़ा सा कम रख लेते हैं। ले जी, अच्छा, अब देखें जी, ये हमने कुछ इंक्रीज कर दी। अब हम फार्मूलाज और फंक्शन पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा सकता है वो ये है जी, फार्मूलाज में और फंक्शन में क्या डिफरेंस। देखें, जो इसके एक्सेल के बिल्ट इन फार्मूलाज है ना, जो हमेशा किसी वर्ड से, इंग्लिश वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे सम है, SUM है, एवरेज है, AV, अच्छा मैक्स है, MAX, मिन है, MIN, काउंट है, COUNT। तो जो कोई स्टार्ट होते हैं इंग्लिश वर्ड से और बिल्ट इन फंक्शन फार्मूलाज हैं, उनको हम बोलते हैं फंक्शंस। और जो को आप खुद बनाते हैं जिसमें इंग्लिश वर्ड नहीं आते या जो आप खुद बना रहे हैं, इस तरह कर लें, इंग्लिश वर्ड तो आ सकता है अगर आप उसको नाम दे दें, ये जो आप खुद बना रहे हैं, कस्टमाइज्ड है, यूजर डिफाइंड है, वो कहलाते हैं फार्मूलाज। तो पहले हम अभी फार्मूला नहीं बना रहे, हम सिर्फ फंक्शंस की मदद से देखेंगे। तो देखें जी, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि इन तीनों नंबर का सम हो जाए। अभी अच्छा, इन तीनों नंबर का सम होगा 138, इन तीनों नंबर का सम होगा 161, इन तीनों नंबरों का सम होगा 80, इन तीनों नंबरों का सम होगा 164। आप कह रहे होंगे सर आपकी तो मैथ बड़ी स्ट्रांग है। नहीं, मेरी मैथ स्ट्रांग नहीं है। जैसे आप किसी भी रेंज को सिलेक्ट करते हैं, नीचे जो आपकी स्टेटस टैब है, इस पर देखें, यहाँ पे आपको नजर आना शुरू हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ जैसे काउंट नंबर 3 है, एवरेज लिखी हुई है इन तीनों की 46, सम लिखा हुआ है 138। तो यहाँ पे लिखा हुआ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ टोटल पे आए। यस, आ सकता है। कैसे आएगा जी, आपने सिंपल क्या करना है, रेंज को सिलेक्ट करना है। रेंज को सिलेक्ट करने के मल्टीपल वेज हैं, आप माउस की मदद से कर सकते हैं, जैसे मैंने किया। और इसके बाद आप आ जाएंगे एडिटिंग टैब पे। ये एडिटिंग टैब है, यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी, होम टैब के अंदर, एडिटिंग ग्रुप, सॉरी टैब कह रहा हूँ, होम टैब के अंदर एडिटिंग ग्रुप पे आ जाए। और यहाँ पे ये देखें, आपको एक सिग्मा या समिशन का नजर आ रहा हो। इसके डाउन ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करें, आपको बिल्ट इन फंक्शन नजर आएंगे, सम, एवरेज, काउंट, मैक्स और मिन। तो यहाँ पे सम जो है इसको आपने सेलेक्ट करना है। देखें, आपको सिलेक्ट हो गया, 138 इसका सम आ गया। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके नीचे करना है, तो ये सब पे अप्लाई हो जाएगा, आपको पता है। यस, ये ऐसे हो सकता है। इसका एक और भी तरीका है, आप इस पे आके डबल क्लिक करें, सॉरी, ये जो कंट्रोल आ जाता है यहाँ पे प्लस वाला, इस पर डबल क्लिक करें तो ये खुद ब खुद फिल भी हो जाएगा। तो आप जिस तरह मर्जी से शो कर सकते हैं। ओके जी, अच्छा, इसमें हम इस फार्मूला को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। जब जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, मैं मैग्नीफायर ओपन करता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आए। ओके जी, हम जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो हमारी जो कह लें कि फार्मूला बार पे लिखा हुआ आ रहा है, ये चीज देखें, इज इक्वल टू सम C2E2। अब इसमें समझ लेते हैं कि C2E2 क्या है। C2 भी एक सेल का नाम है, E2 भी एक सेल का नाम है। ओके, तो बीच में ये कॉलन क्या है, कॉलन यूज होता है रेंज के लिए। कैसे, मैं आपको समझाता हूं। अगर मैं इस पे कोई फार्मूला अप्लाई करना चाहता, फॉर एग्जाम्पल मैं मैक्स पे कर रहा हूं, तो मैं क्या लिखता, इक्वल का साइन लिखता। अब मैंने 3 नंबर्स को इक्वल करना है, तो पहला नंबर किस सेल में मौजूद है जी, वो मौजूद है C2 में, तो मैं C2 लिखूंगा। फिर मैं लिखूंगा प्लस, अगला नंबर किस में है जी, वो है D2 में, तो मैं D2 लिखूंगा जी। ओके, प्लस अगला नंबर किस में है जी, E2 में जी, मैं E2 लिखूंगा। ओके, तो क्या हुआ, इंटर प्रेस किया मैंने, तो देखें 138 आ गया। तो ये इस तरह लिखा हुआ काम यहाँ पे भी यही हो रहा है, लेकिन आपको C2 और E2 आ रहा है, बीच में D2 नजर नहीं आ रहा। तो आप यही काम रेंज दे के भी कर सकते हैं। रेंज का तरीका ये है कि आप जहां से रेंज स्टार्ट हो रही है उस सेल का नाम लिखें, जहां पे एंड हो रही है उस सेल का नाम लिखें, और दरमियान में कॉलन डालें। MCQ आता है जी, रेंज के लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, तो जनाब कॉलन होता है। तो C2 से E2 रेंज दे दिया आपने, इंटर प्रेस कर दिया। सॉरी जी, क्या कह रहा है जी, हाँ वो कह रहा है कि आप करना क्या चाह रहे हैं, मुझे ये तो बताएं जी। तो मैं चाह रहा हूँ जी, सम करना चाह रहा हूँ जी। लें जी, ओके जी, C2 से E2 तक। ओके जी, 138 हो गया। तो जहां पे आप बिल्ट इन फंक्शन यूज करते हैं, वहां पे आप रेंज जो है वो इस तरह से भी दे सकते हैं। तो ये अभी मुझे नहीं चाहिए, तो मैं इसको टेल करके यहाँ से इंटर
प्रेस करता है और इसको सबको मिटा देता है। ओके, तो मल्टीपल मेजर ने बता दी यहाँ पे बाई डिफॉल्ट ने इस तरह से लिया, बाकी भी आप देख सकते हैं कि रेंज खुद ब खुद आ चुकी है। तो ये सम का फार्मूला था जी, मैक्स निकालना है, कोई मसला नहीं है जी। अब बाई डिफॉल्ट मसला ये है, तो मैंने आपको वर्ड में बताया था कि बाई डिफॉल्ट कोई भी जो बिल्ट इन फंक्शन है वो आपने अपने आप से लेफ्ट वाली वैल्यू को देखता है। लेफ्ट मिल जाए तो ठीक है, उन्हीं को फार्मूला में पुट कर देता है, लेफ्ट पे ना मिले तो फिर अपने से टॉप पे देखता है, टॉप पे मिल जाए तो नो कर देता है। तो बिल्कुल इसी तरह हमारे पास भी ये काम करेगा। अब यहाँ पे लेट्स से मैंने सम करना है, समी में लगाता हूँ, तो जब मैं सम लगाऊंगा ना, तो अब ये देखें, तो सिर्फ और सिर्फ ये इसको उठा रहा है, जो टोटल जो लगा हुआ है, तो रेंज खुद ब खुद नहीं उठा रहा, वो बिल्कुल नहीं उठा रहा। अच्छा, इसके अलावा एक और देखें, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताता हूँ जनाब, ये देखें, इसमें मैं मैक्स का फार्मूला लगाना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे आया, मैंने मैक्स किया, तो बाय डिफॉल्ट उसने ये देखिए पूरी की पूरी रेंज उठा ली। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि वो अपने से लेफ्ट पे देखेगा, उसको जितने भी नंबर आए उनको वो रेंज कंसीडर करेगा और उसमें से मैक्स मुझे फाइंड करके दे देगा। तो इसने तो 138 को भी रेंज में शामिल कर लिया, अगर आप देख रहे हैं तो। यस, अगर अब मैं यहाँ पे प्रेस करूंगा तो मुझे 138 ही देगा कि ये मैक्स है। लेकिन हम ये नहीं चाहते, तो आपने करना क्या है, आपने करना ये है कि आप इसकी रेंज को एडजस्ट करें। एडजस्ट करने के मल्टीपल वेज हैं, आप माउस की मदद से भी कर सकते हैं। आप फार्मूला पे आए, मैक्स पे क्लिक करें। अब आपने क्या करना है, शिफ्ट को प्रेस करके रखना है। शिफ्ट को प्रेस करके सिर्फ एक दफा लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे तो आपकी जो रेंज है वो एक सेल डिक्रीज हो जाएगी। इंटर प्रेस करेंगे तो यही फार्मूला जो है वो, सॉरी, लेंथ आपका बन गया। अब आपको पता है क्या करना है, आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं, प्लस पर डबल क्लिक कर सकते हैं, तो दोनों तरीकों से सेम अप्लाई हो जाएगा। इसी तरह मिन गए जी, आप फार्मूला बार पे आएंगे, मिन पे आएंगे, बाय डिफॉल्ट ये मैक्सिमम और टोटल को भी उठाएगा। आप दो दफा शिफ्ट प्लस राइट लेफ्ट एरो प्रेस करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे तो ये आपका मिन लग गया। अच्छा, इसी को एक और तरीका भी है इसको फिल करने का, आप शिफ्ट को प्रेस करके रखें, डाउन एरो जहां तक आपने लेके जाना है करें और कंट्रोल डी कर फिल सीरीज आप इस तरह से भी कर सकते हैं। एवरेज फाइंड करनी है, उसका बिल्ट इन फंक्शन मौजूद है, एवरेज पे आएगी। बाय डिफॉल्ट आपकी सारी हो रही है, आपने अपनी रेंज देनी है, आप डिक्रीज करें, इंटर प्रेस करें, एवरेज सेलेक्ट। यहाँ पे आप आ गए, रेंज सेलेक्ट करें, कंट्रोल डी प्रेस करें, ये आपकी फिल हो गई। अच्छा हाँ, यहाँ पे आप अपनी पहली एक कमांड आप देख लेते हैं कि आपने डेसिमल पॉइंट को कम या ज्यादा कैसे करना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं इसको थोड़ा सा मजीद बड़ा कर लूँ तो ये बहुत ज्यादा डेसिमल पॉइंट आ रहे हैं। मैं करना चाहता हूँ इसको कम, तो कैसे होगा जनाब? तो आप आएंगे जनाब नंबर ग्रुप पे, नंबर ग्रुप में देखें दो ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। एक तो मिल रहा है जनाब आपको इंक्रीज डेसिमल और एक मिल रहा है डिक्रीज डेसिमल। तो यहाँ पे आप इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये लेंगे, ये इंक्रीज होगा, इस पे करेंगे तो ये डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। आप जो है रेंज सेलेक्ट करके इंक्रीज डिक्रीज जो है वो इसी तरह से कर सकते हैं। तो ये लेंगे, ये इंक्रीज हो रहा है, इस तरह से करेंगे तो ये डिक्रीज होता रहा है। तो 2 पॉइंट्स तक आप कर सकते हैं। ये परसेंटेज आपने निकालनी है, उसका फार्मूला आपको आना चाहिए। परसेंटेज होती है जी टोटल नंबर आपके जो के हैं ये, आप फार्मूला बना लें, इक्वल प्रेस करें, टोटल आप यहाँ से उठा लें, डिवाइड करते हैं इसको, सॉरी ये है हमारे ऑब्टेन, और टोटल जो है आपके वो 300 बन रहा है, 300, और इसको मल्टीप्लाई करवा दें 100 के साथ, इंटर प्रेस करेंगे तो ये आपकी परसेंटेज निकला। परसेंटेज को भी है आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये आपकी इसी तरह से निकल आएगी। तो आपको यहाँ पे देखने को नजर आ रहा होगा कि परसेंटेज और एवरेज आपकी संभव एक जैसी है। यस, अगर आप कुछ सिनेरियो है जिसमें ये एक जैसी होगी, कुछ है जिसमें ये एक जैसी नहीं होगी। वो कौन सा सिनेरियो है? अभी अगर आप सारे नंबर 100 में से हैं तो आपकी एवरेज और परसेंटेज सेम होती है, आपको भी पता है। लेकिन अगर आपके जो पेपर्स के या सब्जेक्ट के मार्क्स हैं वो चेंज है, फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट 2 जो है वो 75 मार्क्स का है, 75 मार्क्स, या फॉर एग्जाम्पल जो है हाँ 75 मार्क्स है, तो टोटल मेरे पास अब 275 नंबर बन रहे हैं। तो मैं फार्मूला पे आया, 300 के बजाय अब 275 नंबर बन रहे हैं, तो मैं यहाँ पे 275 करूंगा, इंटर प्रेस करूंगा, तो अब आप देख सकते हैं कि अब जो है एवरेज और परसेंटेज आपकी डिफरेंट आ जाएगी। तो ये है जो बेसिक चीजें हैं हमने कुछ देखी। अच्छा, इसमें चलें ये मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ। ओके जी, ये हमारा हो गया यहाँ तक कंप्लीट। हमने जो है वो नंबर ग्रुप को देख लिया। अलाइनमेंट वगैरह में इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि हम ये ऑलरेडी देख के आ चुके हैं। ओके जी, अब हम आते हैं अपने फॉर्मेटिंग पे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग, फॉर्मेट से मुराद होता है रंग रोगन करना, किसी का कलर चेंज कर देना, फ़ॉन्ट को बैकग्राउंड दे देना, मुख्तलिफ कलर दे देना। लेकिन मसला ये है कि किस तरह से देना है, वो आपने देना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये जो सब्जेक्ट के 1 के मार्क्स हैं, या इन तीनों सब्जेक्ट्स के मार्क्स हैं, सबसे पहले आपने रेंज सेलेक्ट करनी, याद रखना। इनमें मैं चाहता हूँ कि किसी के नंबर अगर 30 या 35 से फॉर एग्जाम्पल कम है ना, तो उसका कलर जो है वो रेड हो जाए, जिसके 40 से ऊपर है उसका ब्लू हो जाए, सो कुछ भी हो सकता है। तो आप वो रेंज सेलेक्ट करें कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे। आप हाईलाइट सेल रूल, क्योंकि आप हाईलाइट करना चाहते हैं सेल को, इस पे आए और ये आपके मौजूद है। तो सबसे पहले हम लेस देन वाला देख लेते हैं। मैंने लेस देन पे क्लिक किया, मैं कहता हूं कि अगर भी किसी की बच्चे के नंबर 33 से कम है तो क्या हो जाएगी, ये ऑप्शन है आप जहां पे लगाना चाहते हैं, लाइट रेड कलर हो जाए, येलो हो जाए, ग्रीन हो जाए,
आप कस्टम भी कर सकते हैं। कस्टम फॉर्मेट पे आए और आप कहेंगे जी कलर हो जाए जी रेड, ओके करते हैं। ओके, अब देख सकते हैं कि जिन बच्चों के नंबर 33 से कम है वो अब रेड हो चुके हैं। अच्छा, ग्रेटर देन वाला देख लेते हैं जी, जिसके नंबर 35 से या फलां से ग्रेटर देन है उनका कलर कुछ और हो जाए। क्या कलर हो जाए? ग्रीन हो जाए। ओके, सॉरी, कंडीशनल फॉर्मेटिक हाईलाइट सेल दो ग्रेटर देन 54 के बजाय अब यहाँ पे कर ले 35, जिसके 35 से ग्रेटर है उनका कलर जो है वो ग्रीन हो जाएगी। ओके, ले ली ग्रीन। तो मुस्लिम फॉर्मेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, टोटल पे आप कर सकते हैं। अच्छा, ये लेस देन और ग्रेटर वाली हो गई। हम मजीद देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं जी बिटवीन के दो नंबर दें आप जिसके नंबर 90 से लेके 120 के बीच में है, बल्कि 150 कर लें, 150 के बीच में है। तो उनसे क्या होगा? उनके नंबर जो है आपको यहाँ पे येलो नजर आएंगे। आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं। तो आप देख सकते हैं एक ही था तो उसके येलो हो चुके हैं। तो आप मुख्तलिफ कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। हम मजीद करके देख लेते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। अच्छा, इक्वल टू एग्जैक्ट मैच, अगर किसी के बच्चे के नंबर 64 है तो उसका कलर क्या हो जाए? मैं कस्टम कर लेता हूँ। मैं चाहता हूँ जी एक तो उसका फॉन्ट भी चेंज हो जाए, फॉन्ट क्या हो जाए, बोल्ड हो जाए, और कलर जो है वो उसका लट से हमारे पास हो जाए जनाब डार्क ब्लू। ओके कर दो। तो अब इसमें देख सकते हैं आप एक ही बच्चा था जिसके 64 एग्जैक्ट, उसका फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से चेंज हो चुकी है। अच्छा, नेक्स्ट फॉर्मेटिंग आप देख लेते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग इक्वल टू में। अच्छा, ये टेक्स्ट पे लगेगी, डेट पे लगेगी और डुप्लीकेट वैल्यू। अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, अगर मैं देखता हूँ हाँ हमारे पास यहाँ पे तो नहीं डुप्लीकेट वैल्यूज आ रही, ओके यहाँ पे भी नहीं आ रही, यहाँ पे आपको एक डुप्लीकेट वैल्यू दे देते हैं रेंज में, पूरी रेंज में हम ले लेते हैं। तो लेट से मेरे पास है 23, काफी दफा मौजूद है तो मैं 23 को कर देता हूँ, ले ली। मैं इस रेंज में करता हूँ सिलेक्ट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी आया और डुप्लीकेट वैल्यू। अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यू है तो क्या हो उसके साथ कस्टम फॉर्मेट में आके, जैसे किसी ने दो, आप देख रहे हैं कि कोई दो नंबर एक जैसे तो नहीं है, सी नाइन से या कुछ इस तरह से, तो मैं चाहता हूँ कि जी एक तो वो इटैलिक हो जाए नंबर और फिल हो जाए वो रेड कलर से। ओके, तो आप देख सकते हैं कि दो नंबर हमारे इक्वल थे। अच्छा, ये क्यों इक्वल कर रहा है? क्योंकि दोनों खाली थे, इसलिए यहाँ पे कोई वैल्यूज नहीं थी। तो अब यहाँ पे देखें अलग अलग हो गए। तो 54 हमारे पास ऐसी वैल्यूज थी जो डुप्लीकेट थी इस पूरी रेंज में, तो उसने उसको अब हमारे हिसाब से कर दिया। तो हम देखते हैं एक टेक्स्ट पे भी आप लगा सकते हैं। तो हमने सारी नंबर्स पे देखी ना, अब इसमें टेक्स्ट पे लगाने लगा। तो इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आया, हाईलाइट सेल रूल, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, ऐसा टेक्स्ट जिसमें फला चीज हो, क्या हो? लेट्स से मैं चाहता हूँ कि जिसमें अली हो, अगर जिस जिस भी नेम में अली होगा ना, वो क्या हो? उसका कलर जो है ना रेड टेक्स्ट हो जाए। ओके कर दिया। तो आप इसमें देख सकते हैं जिस जिस नाम में अली था उनका कलर रेड हो चुका है। तो आप कुछ भी इस तरह से मर्जी अपनी मर्जी से कर सकते हैं। अच्छा, डेट का भी हो सकता है। लेट्स से मैं यहाँ पे एक डेट ले लेता हूँ 20/12/2000, सॉरी 21। तो मैंने एक डेट ले ली जी, इसके मैं थोड़ा कर देता हूँ और इसको मैं रेंज ले लेता हूँ। और 20/12 की बजाय मैं करता हूँ फिल फॉर्मेटिंग फ्लैश फिल में। अच्छा जी, हमें दो, ये डेट कंसिडर नहीं कर रहा इसको। ओके, हम यहाँ पे डेट इस तरह लेके देखते हैं, 12 पहले 20 बाद में और 2021 फॉर एग्जाम्पल। यस, अब इसको डेट ले रहा है। अब मैं इसको फिल करता हूँ, लेंथ फिल सीरीज। तो ये एक डेट की मैंने सीरीज ले ली। तो इस पर अप्लाई कर सकते हैं आप। कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या है? हाईलाइट सेल रूल, डेट आते किसी भी डेट पे। कल वाली डेट पे क्या होगा जी? तो आज से कल वाली डेट, आज मेरी 6:30 है तो मुझे आज वाली लेनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे है तो मैं आज वाली ही ले ले, तो ले ली। तो छठा महीना जी हमारा 06/30 डेट है जी, और 2026 है। ले जी मैंने ये ले एक डेट, और इसको मैं कर लेता हूँ जनाब फिल सीरीज। ले जी फिल भी होगी। अब मैं इस पे आता हूँ, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हाईलाइट सेल रूल डेट आते हैं। ये कल, कल वाली डेट पे क्या होगी? लाइट रेड कलर हो जाए। अच्छा, नहीं आ रहा, चले अच्छा, हाईलाइट सेल रूल है जी, डेट आकरिंग है। अच्छा, लास्ट वीक की है, उस पर कोई फॉर्मेटिंग यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। किसी वजह से ये नहीं उठा रहा, लेकिन इस तरह यहाँ पे भी इसकी सीरीज पे आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था जी कंडीशनल फॉर्मेटिंग, जिसमें हमने हाईलाइट सेल रूल देखे। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ यही हाईलाइट सेल रूल नहीं है, इसमें और भी फंड है फॉर्मेटिंग, वो हम बारी बारी देखते हैं। चलते हैं जी अगली पे, जिसका है टॉप और बॉटम रूल्स। इसमें क्या होता है जी, आपको रेंज देते हैं, इसमें जो टॉप 1, टॉप 2, टॉप 3, टॉप 4 जो है वो सारे के सारे हैं। अच्छा, सबसे पहले आप इसकी कंडीशनल फॉर्मेटिंग पहले को खत्म करते हैं। फॉर्मेट पे आए, फॉर्मेट पे आने के बाद एक मिनट, कंडीशनल फॉर्मेटिंग और क्लियर रूल्स आपको नजर आ रहा होगा, आप क्लियर रूल्स पे क्लिक करें और क्लियर क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल कर दें। तो आपकी इसकी जो है
जितने भी रूल लगे हुए थे, जितनी भी कंडीशन हुई फॉर्मेटिंग हुई थी, सारी सारी खत्म। अब आप नई सिरे से करते हैं जी। हम पहले करने लगे टॉप बॉटम रूल्स पे। तो मैं चाहता हूँ कि हर सीरीज में से जो टॉप 2 है ना वो सिलेक्ट हो जाए, क्योंकि काफी सारे होते हैं, लेकिन हमारे पास अभी है कब, तो टॉप 10 आइटम्स, 10 के बजाय मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2, टॉप 2 आइटम्स हर रेंज में से। तो क्या होंगे जी वो, इस पूरी रेंज में से जो टॉप 2 हैं वो रेड कलर के हो गए। अच्छा, आप अलग अलग भी कर सकते हैं, पहले ये रेंज ले लें जी, इस रेंज में जो है, या बल्कि हम इस तरह ले लेते हैं, इस रेंज में जो टॉप 2 है वो हो जाए। ओके जी, आप आए टॉप बॉटम रूल्स, टॉप 10 आइटम्स, आइटम्स 10 के बजाय यहाँ पे करते हैं 2, और ओके 2 ले लीजिए, टॉप 2 है। अच्छा, इसको भी आप कर सकते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, टॉप बॉटम रूल्स टॉप 10, 10 के बजाय 2, और कलर आप कर दें कुछ और, लेट्स से रेड कलर, तो ये टॉप 2 है फिलहाल। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से कर सकते हैं इसकी फॉर्मेटिंग टॉप की। अच्छा, इस तरह बॉटम भी हो सकती है, ये रेंज है, इसमें जो बॉटम 2 है उन पे आप लगा सकते हैं जी, सबसे नीचे वाले जो नंबर है, बॉटम 10 आइटम्स, इसमें क्या है जी 2 पे, और आप लगा दें जी ग्रीन कलर, तो टॉप 2 जो होंगे, बॉटम 2 जो होंगे उस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लग जाएगी। इस तरह आप और भी देख सकते हैं, इसमें कुछ और भी हैं टॉप बॉटम्स पे एवरेज। अच्छा, इनकी एवरेज निकालेगा, जिससे एवरेज से अबव होंगे वो बिलो होंगे वो दूसरा। तो इसको इसको भी मैं कर देता हूँ खत्म। कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल्स, क्लियर इंटायर। ओके जी, अब हम नेक्स्ट फॉर्मेटिंग देखते हैं जो कि हमारे पास है डेटा बार्स। डेटा बार्स क्या होते हैं, इसके साथ आपको कुछ आइकन वगैरह नजर आना शुरू हो जाएंगे। देखें कैसे, मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ। यस, ये हमारी रेंज सेलेक्ट हो गई। कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे आए, डाटा बार्स, तो देखें जी, ये देखें बार नजर आ रहा है। अब इसमें सबसे बड़ा नंबर, अच्छा ये टोटल वाला भी आ गया, इसको मैं निकालता हूँ। ये रेंज हम लेते हैं, इसका तरीकाकार समझें कैसे अप्लाई होता है। इसमें जो सबसे बड़ा नंबर होगा ना वो उसको पूरे का पूरा फिल कर देगा। अब 64 ऐसा ना, इसको पूरा फिल करके इसकी बेस पे वो 54 को देखेगा, 43 को देखेगा। तो जितना बनता होगा, फॉर एग्जाम्पल ये अगर 64 को जाए यहाँ पे होता 100, तो ये 100 के हिसाब से करता, 100 को सबसे बड़ा, 54 उतना ही आधा, इसमें तक चेंज होंगे, 100 सबसे बड़ा हो गया, 54 देखें इतना हो गया, 53 देखें इतना हो गया। तो ये रेंज आपने ले ली। इसमें आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग करें, डाटा बार्स लगाएं कुछ भी अलग से, तो इसने आप 67 के हिसाब से किया, इसके लिए सबसे बड़ा नंबर 67 है, उसके हिसाब से इसने करते हैं। यहाँ पे अगर आप नंबर चेंज करते हैं 30 करते हैं, तो अभी सबसे बड़ा नंबर जो है इसमें लट से 50 हो जाएगा, तो 50 को सबसे बड़ा नंबर कंसीडर करके उसके हिसाब से ये कर देगा आप। तो ये है जिसमें आप मुख्तलिफ तरीकों से कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। ये जैसे ये हैं सॉलिड फील्ड्स हैं, आप सिर्फ अपने क्या करना है, क्लिक करना है, चेक करना है जो आपको पसंद आए, इस तरह। तो ये हमारे पास हो गए। अच्छा, इसी तरह एक और है कलर स्कीम, मुख्तलिफ कलर आप लगा सकते हैं। ये देखें इस तरह से, जो आप ड्रैग एंड ड्रॉप अपने करना है। सबसे मजे की जो चीज़ है वो हमारे पास है आइकन सेट्स, वो हम देखते हैं क्या होता है। रेंज सेलेक्ट किया आपने, फॉर्मेटिंग पे आए, आइकन सेट्स पे आ गए, तो ये देखेंगे आपने अक्सर इस तरह से देखा होगा। ये देखें, ये बार से नजर आ गई, मुख्तलिफ आइकन जब साथ में नजर आना स्टार्ट हो जाते हैं। Then ये नजर आ गया, ये आ गया, कुछ भी जो आप लोग करना चाहते हैं सिर्फ आपने करना है, और आपके ये होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, अब आप चाहते हैं कि यार ये सिर्फ जो है ना हमारे पास, यहाँ पे हमारा एक और वो हो जाएगा, कहना है कि कवर हो जाएगा इस कस्टम फॉर्मेटिंग की। अब आप ये चाहते हैं कि यार यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ना ये बार सी नजर आए। अब इसको मैं थोड़ा सा जो है ना अलग अलग कर लेता हूँ, इसको मैं अलग कर लेता हूँ, बार काफी मध्यम सी है। जी, इस पे अलग से अप्लाई हो गया, इस पे मैं अलग से कर लेता हूँ 2 पे। बेंच, अब ठीक हो गया कुछ। अब आप चाहते हैं कि इस पे जो है ना सिर्फ और सिर्फ नंबर ना नजर आए, ये बाहर से नजर आए, नंबर मौजूद जरूर रहेंगे, आप एडिट भी कर सकोगे लेकिन नजर नहीं आए, तो ये भी हो सकता है जी। क्या, रेंज को सिलेक्ट करें, आ जाए जी नंबर ग्रुप पे, नंबर ग्रुप पे जनरल लिखा हुआ है, यहाँ पे आए और मोर नंबर फॉर्मेट्स पे आ जाए। या इसके अलावा आप रेंज को सिलेक्ट करके कंट्रोल+1 प्रिंट करेंगे तो आपके पास एक फॉर्मेट सेल का ऑप्शन नजर आना शुरू हो जाएगा। आप सबसे नीचे आए, कस्टम ऑप्शन पे आए, कस्टम ऑप्शन पे आके आप ओके कर दो, सॉरी कंट्रोल 1 कस्टम ऑप्शन पे आए, और कस्टम ऑप्शन आने के बाद इस जनरल पे लिखे हुए कस्टम को मिटा के सेमी कॉलन लगा दें और ओके कर दें। अब आप क्या होगा जी, आपके नंबर खत्म, मौजूद जरूर है, आप फार्मूला बार में दे सकते हैं। लेट्स से इस टैब में 43 सेल है, इसमें सेल में 34 है, लेकिन आपको नजर नहीं आएंगे, तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इन सबको फॉर्मेटिंग करता हूँ खत्म, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लियर रूल्स, और ये हो गया खत्म लेंथ। अच्छा जी, उसके अलावा फॉर्मेटिंग हमारे पास हो गई। अच्छा, अगला जो है फॉर्मेट स्टेबल, इसको देख लें क्या आप। फॉर्मेट स्टेबल, अच्छा, से आगे बढ़ने से पहले ना हम एक ये अलाइनमेंट और कुछ एक दो चीजें इसको हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक रो को, नई रो को ऐड कैसे किया जाता है। अगर आपने एक नई रो को ऐड करना है तो आप कैसे इंसर्ट करेंगे। तो देखें जी, किसी भी रो पे आप आए, इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक करें, तो इंसर्ट का ऑप्शन आपके पास आएगा। तो बाय डिफॉल्ट रो जो है ना, रो एक रो से, जिस रो को आपने सिलेक्ट किया होता है उससे ऊपर होती है। तो आप इंसर्ट करेंगे तो देखें इससे ऊपर एक रो होता है,
दोबारा देख लें, राइट क्लिक, इंसर्ट, इससे ऊपर एक रो आ गई। ओके, इसके अलावा इसका दूसरा भी है क्या, ये लेंगे। दूसरा तरीका इसका है जी शॉर्टकट की। आप किसी भी रो पे आए, रो को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस बटन, कंट्रोल और शिफ्ट प्लस करके रखें प्रेस करके, और जो प्लस का बटन है वो प्रेस करेंगे, ये इसकी शॉर्टकट की है, उससे अबव एक रो जो है वो आ जाएगी। इसी तरह बिल्कुल कॉलम के साथ है, सब्जेक्ट 1 का कॉलम आपने सिलेक्ट किया, इससे पहले आप एक कॉलम इंसर्ट करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट करें तो इससे पहले कॉलम आ गया। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है जी, किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस प्रेस करेंगे तो उससे पहले एक कॉलम आपका इंसर्ट हो जाएगा। अच्छा, आप चाहते हैं कि 2 कॉलम आपने इंसर्ट करने हैं तो आप 2 कॉलम सिलेक्ट कर लें, सी और डी दोनों कर लें, सी और डी दोनों कर लिया, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्रेस किया तो 2 कॉलम आ गए। अच्छा, आप चाहते हैं कि 3 कॉलम आए तो 3 कॉलम को सिलेक्ट कर लें, इंसर्ट करें, और आपको सॉरी इंसर्ट कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस प्लस करेंगे तो 3 कॉलम आपके नजर आ देंगे। इंसर्ट से भी हो जाएगा लेकिन वो इस तरह करनी होगी। तो लें जी, आप इस तरह करके मल्टीपल कॉलम्स और मल्टीपल रोज भी इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, हम आप एक रो को इंसर्ट करते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस, ये आ गई। अब ये यहाँ पे मैं लिखता हूँ जी स्टूडेंट ब्रैकेट, STUDENT स्टूडेंट और ब्रैकेट। अब मैंने क्यों किया, क्योंकि ये मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ इसका एक और ऑप्शन, कहने के फंक्शनैलिटी। आपने, मैं ये चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट रिकॉर्ड लिखा हुआ है ना ये सेंटर में आए, तो आप कहते सर कोई मसला नहीं है, इसको सिलेक्ट करें और सेंटर कर दें, तो क्या सेंटर में आया, पूरे डाटा के नहीं आए तो कैसे आएगा। उसका तरीका ये है जनाब कि आप इस पूरी जहां तक आपका टेबल है सारे के सारे कॉलम को सिलेक्ट करें, याद रखना पूरी रो को सिलेक्ट नहीं करना, बच्चे यही गलती करते हैं, पूरी रो को इस तरह करके सिलेक्ट कर लेते हैं, इस तरह करके नहीं, इस तरह नहीं करना। आपने इन सेल को सिलेक्ट करना है उनका उस कॉलम तक जो आपका लास्ट कॉलम है, और उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन है जनाब मर्ज एंड सेंटर का, यहाँ पे आप आए तो देखिए मर्ज एंड सेंटर का एक ऑप्शन आपके पास मौजूद है अलाइनमेंट ग्रुप में, इसको क्लिक करेंगे तो ये सारे के सारे सेल मर्ज हो जाएंगे और जो उसमें लिखा हुआ है वो आपका सेंटर हो जाएगा। तो ये आपका हो गया। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है जी टेबल में कन्वर्ट करना, तो ये बाय डिफॉल्ट टेबल नहीं है, ये आपके साथ टेबल है, में बॉर्डर देना है तो फॉन्ट में आए बॉर्डर दे दें, बाय डिफॉल्ट ऑल बॉर्डर सेलेक्ट होता है, आप इसको ऑल बॉर्डर करें, ले लीजिए बॉर्डर आ गया। तो आप कहेंगे सर ये देखें, अच्छा सॉरी ये भी सिलेक्ट करें, आप कहेंगे सर ये तो टेबल है, भाई ये नहीं टेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि एक्सेल में टेबल का कंसेप्ट और है, सिर्फ आप रोज और कॉलम के इंटरसेक्शन को टेबल नहीं कहते। तो टेबल किसे कहते हैं, टेबल में आप मल्टीपल चीजें देख सकते हैं, कैसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ कंडीशन फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है, कुछ फार्मूले वगैरह लगाए हुए हैं, और अगर मैं इसको टेबल में कन्वर्ट नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देखिए नया रिकॉर्ड इंटर कर रहा हूँ तो यहाँ से 5 टोटल खुद ब खुद नहीं आया। क्या होना चाहिए था, जैसे मैं यहाँ पे बच्चे का नाम लिखता, लेट से मैंने अरसलान अहमद लिखा, ले जी, तो ये यहाँ पे 5 खुद ब खुद आ जाता। अच्छा, यहाँ पे मैंने नंबर लगाया 34 56 कुछ भी, तो इसके साथ बार ऑटोमेटिकली आ जानी चाहिए थी, एंड सो ऑन, इस तरह हो जाने थे, लेकिन ये हो नहीं रहा। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ टेबल में होता है। तो टेबल कैसे बनता है ये भी देख लें। आप उस पूरी रेंज को सिलेक्ट करें हेडिंग के बगैर, टेबल की जो हेडिंग है जैसे स्टूडेंट रिकॉर्ड लिखा हुआ है, इससे ऊपर नहीं, सिर्फ हेडिंग समेत जो है ये ना सीरियल नंबर वगैरह ये हेडिंग है, इससे ऊपर वाला नहीं। इस डाटा को सिलेक्ट करें और जनाब आप आ जाएं फॉर्मेट पे, बल्कि फॉर्मेट एज टेबल सेल स्टाइल में, इसको क्लिक कर, और कोई भी यहाँ से आप रैंडम जो है सेटिंग या कह लेंगे अप्लाई कर दो, और यहाँ पे टिक आपने जरूर करना है माई टेबल हैज हेडर, कि इसके टेबल हेडर ऑलरेडी है, जैसे सीरियल नंबर नेम ऑफ स्टूडेंट है, ओके कर दो। तो ले जी, अब ये टेबल में कन्वर्ट हो चुका है। अब आप अगर आप कुछ भी चीज लिखेंगे यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे का नाम क्या है, अच्छा कोई कोई भी ग्रुपिंग, जैसे जैसे देखें आप साथ साथ खुद ब खुद वो बार्स वगैरह आती जा रही हैं, और इसी तरह फार्मूलाज भी लगते जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, ये जो ग्रुप नीला पीला कलर हुआ हुआ था ये भी खुद ब खुद आ जाएगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगला बच्चा मैंने ऐड किया कोई अली, लें जी, तो मैं रैंडमली कर रहा हूँ कुछ, अब देखें क्योंकि ये अ, बारी थी इसकी, अब यहाँ पे देखें ये खुद ब खुद कलर भी आ जाएगा, देखें ये देखें, खुद ब खुद सारा कुछ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बात याद रखनी है आपने कि टेबल के क्या क्या फायदे हैं। अच्छा, इसके साथ जो टेबल का दूसरा फायदा वो ये है कि आप सॉर्टिंग और फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है सॉर्टिंग एंड फिल्टर। सॉर्टिंग और फिल्टर होता क्या है, तो पहले हम देख लेते हैं जी सॉर्ट को और फिर हम देखेंगे फिल्टर। अच्छा जी, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ जनाब, क्योंकि वो ऑप्शन हमको यहाँ पे नजर नहीं आ रहे, अब यहाँ पे नजर आना स्टार्ट हो जाएगी। ओके जी, तो देखें मैं चाहता हूँ कि लेट्स से नेम ऑफ स्टूडेंट, ये टेबल है कॉलम है, इस कॉलम को मैंने कर लिया सिलेक्ट।
ओके जी, हो गया। सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं, अब आपको वैसे भी डाउन एरो नजर आ रहे होंगे। अगर ये नहीं भी नजर आ रहे तो कंट्रोल और ए और टी के साथ आप इसको टॉगल भी कर सकते हैं। अच्छा, इसमें आप क्लिक करें तो देखें आपके पास जो है नजर आना शुरू हो गए फिल्टरिंग का ऑप्शन। अब इसमें आप चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ अक्रम के शो हो, तो बाकियों को आप अनचेक कर दें, ओके कर दें, तो देखें सिर्फ और सिर्फ अक्रम नाम के शो होना शुरू हो गए। ओके, क्लियर फिल्टर रूल्स करेंगे, कहाँ गई गए, तो आपको सारे दोबारा से नजर आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, आप चाहते हैं कि सिर्फ बिलाल नाम के बच्चे के शो हो, ओके जी, या फरूक और बिलाल के हों जी, ओके, तो इसको आप सेलेक्ट करेंगे, सिर्फ वही शो होंगे, बाकी आपको शो नहीं होंगे। क्लियर फिल्टर रूल्स। अच्छा, ये तो था एग्जैक्ट मैच वाले। आप इस पे जनाब शॉर्ट यहाँ से कर सकते हैं, देखें शॉर्ट ए टू जी करेंगे, शॉर्ट हो गए। अच्छा, जेड टू ई करेंगे तो उस हिसाब से शॉर्ट हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप शॉर्टिंग भी अपनी जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, उसके अलावा जनाब हमारे पास जो ऑप्शन है टेक्स्ट फिल्टर मौजूद है, इक्वल्स के अगर किसी बच्चे का नाम लट से अली है, सिर्फ उसी का रिकॉर्ड यहाँ पे शो हो, ओके कर दें। अब आप देखेंगे किसी बच्चे का नाम एग्जैक्ट अली नहीं था तो नहीं शो हुआ। अच्छा, टेक्स्ट फिल्टर में एक होगा कंटेन्स वाला, कंटेन्स। अब बेशक पूरा नाम अली ना हो, लेकिन किसी नाम में अगर अली होगा तो वो शो हो जाएंगे। तो दो बच्चों के नाम में अली था तो देखें अली के नाम पे शो हो। तो मुख्तलिफ फिल्टर्स यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे अप्लाई करें, देखें। और है डज नॉट इक्वल, ऐसा बच्चा जिसके नाम अली अहमद नहीं है, उसके अलावा सारे शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। अली अहमद लिखें जो आप नहीं चाहते कि उसका रिकॉर्ड शो हो, और बाकियों के शो हो, तो डज नॉट कंटेंट, तो उसमें आप अली अहमद अगर किसी बच्चे का नाम तो वो नहीं होगा, बाकियों के शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर फिल्टर रूल्स करेंगे। अच्छा, उसके अलावा और फिल्टर हैं जी, बिगिंस विद, ऐसे बच्चे जिसके नाम स्टार्ट होते हैं ए से, ओके कर देंगे, तो ए से जितने बच्चों के नाम स्टार्ट होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे शो हो जाएंगे। क्लियर फिल्टर रूल्स करेंगे। नेक्स्ट टेक्स्ट फिल्टर है एंड्स विद, जिस बच्चे का नाम आई पेंड होता है वो शो हो जाएंगे। ओके, सिर्फ एक बच्चे का अकरम अली का होता था, उसका शो हो गया। क्लियर फिल्टर रूल्स करें। इस तरह मल्टीपल हैं, आप सिर्फ अप्लाई करके देखें और आपको नजर आ हो जाएंगे। अच्छा, ओके जी, ये हमारे पास हो गई। अच्छा, यहाँ पे एक यार, यहाँ पे भी ना हुआ करता था हमारे पास डाटा में, चले डाटा में होगा, डाटा में चले जाते हैं। शॉर्ट का ऑप्शन ये देखिए, आपने आप ना किसी भी एक कॉलम को सिलेक्ट करें और ये शॉर्ट आपको नजर आ रहा है, ये असेंडिंग है डिसेंडिंग है, इस पर आप जब क्लिक करेंगे ना, ये क्यों नहीं कर रहा यार। अच्छा, इसको देखता हूँ। अच्छा, पूरे कॉलम को करना पड़ेगा जनाब। ये अच्छा, ये इस बेस पे कर रहा है, सॉरी। किस चीज, अच्छा ये कुछ चीज खराब इसकी हुई है, लेकिन इसके इससे आप असेंडिंग और डिसेंडिंग जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फिल्टर यहाँ से आप खत्म और अप्लाई और कहने के डिक्रीज और इंक्रीज, या खत्म और दोबारा से लेके डिसेबल इनेबल भी कर सकते हैं। तो ये था जी हमारा आज का टॉपिक। इसमें हमने मल्टीपल चीज़ों को देखा, इसमें मैं देख लेता हूँ कुछ चीज़ रहती है, तो डिलीट हो गया हमारे पास, फार्मूलाज हो गए, फिल्टर हो गया, और शॉर्ट स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो यह था जी आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की बेसिक चीज़ों को देखा। हमने इसमें काफ़ी सारी मजीद थोड़ी एडवांस चीज़ों को भी देख लिया, कुछ फंक्शंस देख लिए। टेबल में, अच्छा टेबल से दोबारा अगर आपने कन्वर्ट करना है रेंज में, उसका भी एक ऑप्शन है। आप आएंगे डाटा में और उस टेबल को सिलेक्ट करें जो आपने पहले टेबल में कन्वर्ट किया था डाटा के, और फॉर्मेट टेबल रेंज में आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे। अच्छा जी, चलें, ये इसको थोड़ा सा कर रहे हैं, तो यहीं पे ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू रेंज का, इस पर क्लिक करेंगे तो दोबारा से आपका जो डाटा है वो रेंज में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि ये सारे के सारे ये फिल्टर फिल्टर वाले ऑप्शन थे वो खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ से आप ये कर सकते हैं। बाकी चलो, जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं एडवांस एक्सेल की, इंशाल्लाह हम आगे चल के मजीद देखेंगे कल के टॉपिक में। यहाँ तक कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम आज के लेक्चर को एंड करते हैं।